डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि मैट्रिक्स जो है वो किसने डेवलप किया था। तो जो थ्योरी थी इसकी वो किसने पेश की थी, वो आर्थर कैले ने पेश की थी। और कब उसने ये थ्योरी पेश की थी, ये 1858 में। और ये चीज़ आपने याद रखनी है जो कि आपके लिए आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे पास है इसका ये कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स को रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखना और उसके बाद उनको स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो इनक्लोज कर देना। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। ये आपके पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स नज़र आ रहा है आपको, और ये आपके पास एक दूसरा मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आपको जो यानी कि एक प्रॉपर वे में जब नंबर को अरेंज करके लिखते हैं उसके बाद फिर उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, आपके पास मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास इसमें है वो है रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें आपको देखें जो ये आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो लिखे हुए हैं इसमें यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है जो ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए हैं नंबर्स, जैसे कि आपको फर्स्ट में नज़र आ रहा है 1 2 0, ये आपकी फर्स्ट रो है। उसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा है ये सेकंड रो है, और ये वाली आपके पास ये थर्ड रो है। यानी कि जो आपके पास नंबर जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रो कहलाती है। और इसी के साथ सामने आपके पास जो ये लिखे हुए हैं ये आपके पास यहाँ पे जो ये इसमें मेंशन हुआ है पेंसिल से मार्क हुआ है, जो टॉप टू बॉटम यानी कि वर्टिकल वे में नंबर जो आपके जो लिखे होते हैं 2 0 और 3, ये आपका कॉलम फर्स्ट हो गया। इस तरह से आपके पास आगे नेक्स्ट नज़र आ रहा होगा आपको जो 3 है 1 है 2 है, ये आपका सेकंड कॉलम, फिर 5 -1 और 1 ये आपका थर्ड कॉलम है। तो ये आपके मैट्रिक्स के कॉलम और रो हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद ये होता है कि आपके पास जो भी आपको एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन है उसमें रो और कॉलम की तादाद कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम उसमें कितने हैं। तो इसमें जो ये आपके पास ये एग्जांपल दी हुई है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो ये मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ हैं हमारे पास और 3 कॉलम हैं, यानी कि 2 रोज़ और 3 कॉलम। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका हमारे पास ये है जो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि 2 मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इक्वल इफ़, यानी कि 2 मैट्रिक्स ए और बी अगर जो आपको गिवन है वो इक्वल कब होंगे कि अगर उनमें जो उनका ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि फर्स्ट थिंग हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि ए और बी का ऑर्डर जो है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों में रो और कॉलम की तादाद बराबर हो। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेकंड चीज़ ये है कि जो है ना कि करस्पॉन्डिंग एंट्री उनकी आपस में इक्वल होनी चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एंट्री से मुराद ये कि आमने सामने वाली एंट्रीज, जैसे ये आपके पास कॉलम ए है, ये कॉलम बी, ये कॉलम ये मैट्रिक्स आपके पास ए है, ये मैट्रिक्स बी है। तो ये आपके पास जो इस मैट्रिक्स ए का ये फर्स्ट जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर और ये जो इसके बिल्कुल इसके सामने आमने सामने जो बन रहे हैं ये इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। तो ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ए और बी जो है ये इक्वल किस तरह से है, क्योंकि अगर हम इस 2 को और 1 को ऐड करें ये बनता है 3, और 4 में से 2 माइनस करें तो ये आपको बनता है 2। तो उस तरह से अगर इसको सॉल्व करके देखें आप तो फिर आपको पता चलेगा कि जो आपका मैट्रिक्स ए और बी है ये आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये आपने इसमें 2 कंडीशन जो है वो आपने इसकी याद रखनी है कि ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो फिर आपके मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही तो फिर आपके मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो अब हम चले स्टार्ट करते हैं, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उस पर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि हमसे पूछता है कि आपने ये बताना है कि ऑर्डर बताना है जो आपके पास मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो इसमें से मैंने जो है वो इसमें कुछ क्वेश्चन जो उनमें से वो मैंने लेकर तो इसको यहाँ पे लिखा है मैंने। तो इसको देखें आप ज़रा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास, ये आपके पास जो है इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। और
इसलिए इसको फिर हमने लिखा 2/2। और ये आपके पास जो मैट्रिक्स सी है यहाँ पे 1 रो और 2 कॉलम है। और आप ई पे आ जाएं आप, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम, जिसको हमने लिखा 3/2। और ये एच में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, यानी कि ये आपके पास 1 2, ये आपके पास इस तरह से ये 3 कॉलम हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये फाइंड करना है कि आपने ये बताना है कि आपको ये कुछ मैट्रिक्स गिवन है, आपने ये बताना है कि इसमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है और कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। तो अब इसमें आप 1 बाय 1 आप ए को सबसे कंपेयर करें, चेक करें कि इक्वल हैं कि नहीं। तो और आपके माइंड में वो कंडीशन भी होनी चाहिए जो कि आपको मैंने पहले बताई हैं, 2 कंडीशन, कि उनका फुलफिल होना लाजमी है अगर आप चेक करें कि मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। तो आप अगर ए को देखें तो ए बी के इक्वल तो नहीं है, वहाँ पर जो है वो, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 रो 1 कॉलम है, यहाँ पर जो है वो 1 रो 2 कॉलम है। इस तरह से सी देखें अगर आप, तो सी को अगर हम सॉल्व करें तो ये 5 - 2 हमारे पास होता है 3। तो ये आपका जो है, ये जो मैट्रिक्स सी है वो मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो इस तरह से हमारा जो ए जो है सी के बराबर हो जाता है। फिर बी को अगर आप देखें तो बी जो है वो तो ए के बराबर नहीं है, सी के बराबर नहीं। तो अगर डी को हम देखें तो डी के बराबर भी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस यहाँ फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, जो कि ये थी कि करस्पॉन्डिंग इंट्रीज का आपस में इक्वल होना चाहिए। तो वो हमारी कंडीशन फुलफिल यहाँ पे नहीं होती, इसलिए बी हमारा डी के बराबर नहीं है। फिर हम आगे इसको बाकी से मैच करेंगे। बाकी हमारे पास जो है वो ई है, ई देख लें आप, ई भी इसके इक्वल नहीं आ रहा। अगर हम एफ़ को देखें वो भी नहीं, जी भी वो भी डिफरेंट है। उसके बाद अगर हम एच को देखें उसको भी, वो भी इससे मैच नहीं कर रहा। अगर हम आई को देखें तो आई हमें नज़र आ रहा है कि वो जो है वो बी से मैच कर रहा है, यानी कि वो इक्वल है। ये इसकी जो आपके पास ये फर्स्ट एंट्री सेम आ रही है अगर, और ये जो नेक्स्ट एंट्री है 3 + 2, उसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 5 आता है। तो इस तरह से बी और आई आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह आपने जो है वो चेक करके मैच करके देखना है कि, और उन 2 कंडीशंस को फॉलो करके आपने ये पता लगाना है कि आपके मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है। तो इनका सोल्यूशन मैंने जो है वो नीचे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये इस तरह से आपके जो है इक्वल होंगे। ए और सी इक्वल आ रहे हैं, बी और आई आपस में इक्वल आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ई एच और जे आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। फिर हमारे पास जो एफ़ और जी हैं वो आपस में इक्वल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि उसमें आपने यहाँ पर जो ये आपके पास ए बी और सी है, इनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ भी देखें, अब आपके पास जो ये 2 मैट्रिक्स लिखे उनके बीच में इक्वल का निशान है। तो इससे इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, वो उन्होंने खुद हमें बताया कि ये इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो फिर हम क्या, फिर जाहिर सी बात है, फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो है कि ये ए प्लस सी जो ये, फिर इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम आपस में क्या करेंगे, इनको इक्वल ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस सी को जो है वो 0 के बराबर, ए प्लस 2 जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, सी - 1 3 के 4d - 6 इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि हम इनको करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आपस में हम इक्वल ले लेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, अब आपके पास यहाँ पे मैंने जैसे बताया था आपको कि करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आपस में मैंने इक्वल किया है। तो ये ए प्लस सी आपका 0 के बराबर आ गया, ए प्लस 2 भी आपका -7 के, सी - 1 आपका 3 के बराबर। तो आपने करना ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करना है, आपने इसको सॉल्व करना है आपने। और सॉल्व कैसे होगा कि यहाँ पे आपके पास ये -1 है, तो ये आप इस -1 को आपने यहाँ लेफ़्ट साइड से कहाँ शिफ्ट करना है, राइट साइड पर। और ये बात आपने याद रखनी है, और आपको पता भी होगी कि जब आप इसको यहाँ से -1 को लेफ़्ट साइड से राइट पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस माइनस का था, वहाँ पे जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो 3 + 1 आपके पास 4 आता है, ये आपके पास सी आ गया। इस सी की वैल्यू को आपने यहाँ से लेकर कहाँ पुट करना है, आपने इस इक्वेशन में जो आपके पास यहाँ मैंने फर्स्ट लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपके पास ये सी है, सी में आप इसकी वैल्यू रखें 4, यहाँ पे नेक्स्ट नज़र आ रही है आपको। उसके बाद फिर इस +4 को आपने, चूँकि आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इस प्लस को आप यहाँ से शिफ्ट करके, +4 को यहाँ से शिफ्ट करके आपने राइट हैंड साइड पर लेकर आना है। तो आपके पास ए क्या आ जाएगा, ए = -4। अब ये ए आपके पास आ गया है, इस ए की वैल्यू को आपने यहाँ से लेकर इस इक्वेशन में
पुट करना है ताकि हमारे पास बी की वैल्यू आ जाए। तो ये आपके पास ए है, ये आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की -4, और ये आगे नेक्स्ट हमने इसमें इस -4 को अब यहाँ से शिफ्ट करना है राइट साइड पर। तो हमारे पास यहाँ पर ये -4 था, उस साइड पर जाके ये +4 हो जाएगा। तो ये -7 + 4, अब चूँकि आपको पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, और 7 में से हम 4 को माइनस करेंगे, और हमारे पास साइन किसका यूज़ करते हैं हम इस केस में, जो बड़ी वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। यानी कि जो 7 बड़ा है हमारे पास, तो फिर हमारे पास साइन भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये -7 और +4 ये -3 हमारे पास ये यहाँ पे बचता है। और अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, तो इसको भी हम जब वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हमने जब शिफ्ट करना हो राइट साइड पर, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी। या उसका सेकंड मेथड ये है कि आप बोथ साइड में 2 से डिवाइड करें आप। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है वो बोथ साइड पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 बच जाएगा। तो आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। इस तरह से आपकी ये बी की वैल्यू, और जो लास्ट आपके पास जो डी निकालना है आपने, वो आपके पास वो खुद ही उसमें किसी वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आप उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, वो खुद ब खुद ही अकेले ही सॉल्व होकर आपके पास आपको डी की वैल्यू दे देगी क्वेश्चन ये वाली। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4d - 6 = 2d के बराबर है। तो यहाँ से हम करेंगे ये कि इस 2d को लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड से हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पर, और इस -6 को शिफ्ट करना है हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पर। ये यहाँ पे प्लस का था, वहाँ पे शिफ्ट होकर माइनस में हो जाएगा। 6 वहाँ पे माइनस का था, तो ये इस साइड पे शिफ्ट होके प्लस का हो जाएगा। अभी हमारे पास सिंपल इसमें आप इसको देखेंगे 4d - 2d, तो 4d में से आप 2d अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा। और यहाँ पे ये आपका 6 के इक्वल है। अब ये मैंने वही काम किया जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि आप अगर इसको यहाँ पे जाके डिवाइड नहीं, अगर उस तरह से अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं कि आप बोथ साइड पे 2 से डिवाइड करें आप, तो उस तरह से भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये 2 आपस में कैंसिल, तो 6/2 ये अगर आप डिवीजन करें तो आपके पास ये टेबल पे कटता है 3 के टेबल पे, तो 2 3 6 होता है, तो डी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट 1.1। तो वीडियो के अख्ताम पर आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप जैसे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि सीखना चाहते हैं इस तरह से, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।